हेलो फ्रेंड्स, मैं संदेश आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है भारत में प्रथम 2024। इस टॉपिक से रिलेटेड टॉप आपको 70 प्रश्न करवाने वाला हूं। 70 प्रश्न। इन प्रश्नों को अगर आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो यकीन माने दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। देखिए, सारे प्रश्न काफ़ी सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में 3 से 4 प्रश्न पूछ लेता है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ऑल एग्ज़ाम के लिए यह टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ये जो टॉपिक है ऑल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। एग्ज़ाम से पहले इस टॉपिक को ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखकर ही एग्ज़ाम में बैठिएगा। देखिए, हर प्रश्न का डिटेल में आपको आंसर यहाँ पे बताने वाला हूँ, पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ में और फोटो के साथ में। सारा का सारा प्रश्न जो आपका भारत में प्रथम, इस टॉपिक से रिलेटेड आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका बनता है, पहला प्रश्न आपका है, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान जो राज्य है वो स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। आप फोटो के जरिए देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक राजस्थान के निवासियों को निजी प्रतिष्ठानों सहित अस्पतालों, क्लिनिकों और प्रयोगशालाओं में मुफ्त इलाज का अधिकार प्रदान करता है, वो भी कहाँ? राजस्थान राज्य में। प्रश्न आपको याद रखना है, सारे के सारे प्रश्न इसी तरीके से करवाने वाला हूँ और आपको 70 प्रश्न करवाने वाला हूँ। कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट 70 प्रश्न हैं। इस वीडियो को अगर आप पूरा कंप्लीट देख लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, एक भी प्रश्न आपका इस टॉपिक से बाहर नहीं जाने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न आपका बनता है, नेक्स्ट प्रश्न है, 100% रेल विद्युतीकरण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? 100% रेल विद्युतीकरण पूरा करने वाला, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा। जो हरियाणा राज्य है यहाँ पे आपका 100% रेल विद्युतीकरण पूरा करने वाला राज्य है, बन चुका है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत हरियाणा का मौजूद ब्रांड ग्रेज नेटवर्क 1701 रूट किलोमीटर है, जो अब तक 100% विद्युतीकृत है, जिसके परिणाम स्वरूप आयातित कच्चे तेल का निर्भरता कम होगी और विदेशी मुद्रा की बचत होगी। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिलेक्टेड प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, तो ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना का अनावरण कहाँ किया? जो जल मेट्रो परियोजना है, प्रधानमंत्री ने इसका अनावरण कहाँ किया? भारत में पहली बार चलने वाली, ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोच्चि, जो कि आपका केरल में पड़ता है। आप फोटो के जरिए देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे, यह मेट्रो परियोजना कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 8 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नौकाओं से शुरू होगी। यह मेट्रो जो है परियोजना है, यह कोचिक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित की गई है और 8 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नौकाओं से यह शुरू होगी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? IAF यानी वीरता पुरस्कार पाने वाली भारत की कौन सी महिला जो हैं वो वायुसेना में पहली
महिला बन चुकी हैं। ऑप्शन जो ए है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दीपिका मिश्रा। आप फोटो के जरिए इनको देख सकते हैं, दीपिका मिश्रा जी को, जो कि वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला बन चुकी हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे। राजस्थान की दीपिका को मध्य प्रदेश में बाढ़ रहित अभियान के दौरान प्रदर्शित असाधारण सहयोग के कार्य के लिए वायुसेना पदक वीरता से सम्मानित किया गया। इन्हें कौन सा वायुसेना पदक जो है ये वीरता का एक आपका पुरस्कार होता है, उससे सम्मानित किया गया है। आप फोटो के जरिए देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। सरकारी विभागों में 2030 तक 100% इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने वाले भारत का जो पहला राज्य है कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, योगी का ईवी प्लान। योगी का ईवी प्लान सरकारी विभागों में 2030 तक 100% यानी 100% जो है इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन हैं उनको शामिल करेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं पहले। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने पर्यावरण को बचाने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाने के लिए इस पहल को शुरू किया। यानी कि जो आपकी ये डीजल से गाड़ियां चलती हैं उनसे बहुत प्रकार का प्रदूषण फैलता है, इसीलिए सरकार ने यह निश्चय लिया है कि पर्यावरण को बचाने के लिए जो इलेक्ट्रिक जैसे आपकी गाड़ियां हैं उनको, इलेक्ट्रिक जो वाहन हैं उनको शुरू किया जाएगा 2030 तक। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने वाले जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, केरल राज्य। जो आपका केरल राज्य है, गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो केरल बन चुका है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है। यह जल बजट केरल राज्य को जल संसाधन की मांग और आपूर्ति का पता लगाने और उसके अनुसार विभाजित करने में मदद करेगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे जो कि आपका 7 नंबर का प्रश्न है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? कहाँ विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जोगी घोपा, जो कि असम में आपका पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट है आपका 693.97 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है यह पार्क। कितने रुपए? 693.97 करोड़ रुपए की लागत से यह पार्क जो है वो बनाया जा रहा है। जल मार्ग, सड़क, रेल, वायु से सीधा संपर्क प्रदान करेगा। इस परियोजना का उद्देश्य भूटान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों सहित भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में परिवहन नेटवर्क को पुनर्जीवित करना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है। लॉजिस्टिक पार्क यानी लॉजिस्टिक पार्क खाद्य वस्तुओं को स्टोर करने का एडवांस सिस्टम। इस पार्कों में कोल्ड स्टोरेज दूसरे सुविधाएं होती हैं जिसकी मदद से देश भर में से लाए माल को इसमें स्टोर किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो इसे ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका रहता है जो कि 8 नंबर का प्रश्न है। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ खुलेगा? भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ खुलेगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु। बेंगलुरु में आपका पहला जो है भारत का 3D मुद्रित डाकघर खुलेगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे। इसका निर्माण लार्सन एंड ट्रूबो द्वारा किया जा रहा है, जो वर्तमान में भारत के निर्माण के लिए 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करने वाले एकमात्र कंपनी है। प्रश्न आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। 9 नंबर का प्रश्न देखेंगे। भारत की पहली पानी के नीचे सड़क सुरंग किस शहर में बनाई जाएगी? भारत की पहली जो है सुरंग है वो कहाँ बनाई जाएगी, किस शहर में? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई।
मुंबई में भारत की पहली पानी के नीचे सड़क जो है, सुरंग, मुंबई शहर में बनाई जाएगी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। 2023 तक मुंबई में भारत की पहली पानी के नीचे सुरंग होगी। यह सुरंग गिरगांव के पास शुरू होती है, मरीन ड्राइव से आगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है। नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट, जो अरब सागर, चिरगांव, चौपाटी और मालाबार हिल के नीचे उत्तर की ओर बढ़ती है और बीच क्रेडी के प्रियदर्शनी पार्क पर समाप्त होती है। काफ़ी ज़्यादा प्रश्न इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो इसे ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। भारत की पहली हरित विमानन ईंधन उत्पादन इकाई कहाँ स्थापित की जाएगी? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, पानीपत, जो कि हरियाणा में स्थिति है। देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, यह इकाई इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और अमेरिका की क्वीन एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी लाजा जेट साथ मिलकर लगने वाली है, और इस इकाई में IOCL की 50% हिस्सेदारी होगी, जबकि जानसा जेड इंस की 25% हिस्सेदारी होगी, और बाकी जो 25% हिस्सेदारी है वो एयरलाइन कंपनियों के समूह को दी जाएगी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का सफल ट्रायल किस शहर में किया गया? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोलकाता में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे, इस ट्रायल के दौरान मेट्रो रेल को हुगनी नदी के नीचे 520 मीटर की टनल संचालित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, इस ट्रेन के शुरू होने के साथ साथ हावड़ा मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन लगभग 33 मीटर नीचे बन जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इन प्रश्नों को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका एक भी प्रश्न इस एग्ज़ाम से नहीं छूटने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव जो है किस शहर में लॉन्च हुई है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, केरल में। केरल में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव जो है वो लॉन्च की गई है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे, यह पर्यटक नाव केरल स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन ने लॉन्च की है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है, ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुरुग्राम। गुरुग्राम में ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता क्षेत्र की स्थापना की गई है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे, इस उत्कृष्टता केंद्र को स्थापित करने का उद्देश्य पोत परिवहन के क्षेत्र में कार्बन इमिशन को कम करना और इसे कार्बन न्यूट्रल बनाना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में पहली बार किस खिलाड़ी के नाम पर किसी हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया? रायबरेली हॉकी स्टेडियम। किस खिलाड़ी के नाम पर? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रानी रामपाल। रानी रामपाल इस खिलाड़ी के नाम पर हॉकी स्टेडियम रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रानी रामपाल यह उपलब्धि पाने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। रायबरेली ने हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया है। यानी कि जो आपका रायबरेली ने हॉकी स्टेडियम का नाम बदल कर रख दिया है रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्ज़ाम के लिए, कई बार पूछा भी गया है और आगे भी आने के चांसेस हैं।
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला मरीना कहाँ बनाया जाएगा? कहाँ बनाया जाएगा मरीना भारत का पहला? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा विंदूर, जो कि कर्नाटक में आपका पड़ता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे, इस योजना का उद्देश्य कर्नाटक राज्य में तटीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना है। और मरीना, ये मरीना आपका क्या है इसके भी देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट बनता है, इन्हें समुद्री पर्यटन से संबंधित विशेषताओं के रूप में जाना जाता है। जो आपका मरीना है, इन्हें जो है समुद्री पर्यटन से संबंधित विशेषताओं के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है, ये छोटी नावों और नौकाओं आदि के जरिए आनंद के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई जगह या बंदरगाह होते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत के पहले गांव के नाम से किस गांव को जाना जाता है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा माड़ा, उत्तराखंड, जो कि आपका उत्तराखंड में पड़ता है माड़ा। जो माड़ा है, भारत के पहले गांव के नाम से किस गांव को जाना जाता है? भारत का जो पहला गांव माड़ा है, उत्तराखंड में स्थित है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे, सीमा सड़क संगठन BRO ने उत्तराखंड के चमोली जिले में भारत चीन सीमा पर बसे सीमांत गांव माड़ा के प्रवेश द्वार पर भारत का प्रथम गांव होने का साइन बोर्ड लगा दिया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जिससे कि अब माड़ा देश का आखिरी नहीं बल्कि प्रथम गांव के रूप में जाना जाता है। यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। प्रश्न पूछेगा आपके कि भारत का पहला जो गांव है वो कहाँ है आपका, तो आपको बताना है माड़ा गांव है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल में आपका स्थिति किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे, यह पार्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट हार्डवेयर, टिकाऊ और स्मार्ट सामग्री के डोमेन से उद्योग और व्यापार इकाइयों के साथ साथ प्रौद्योगिक स्टार्टअप की सुविधा प्रदान करेगा। यानी कि इसमें, इस पार्क में, यह पार्क जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, यानी इसमें रोबोट भी होंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, इलेक्ट्रॉनिक, स्मार्ट हार्डवेयर, टिकाऊ स्मार्ट सामग्री के डोमेन से उद्योग व्यापार इकाइयों के साथ स्टार्टअप की सुविधा प्रदान करेगा। काफ़ी ज़्यादा जो नए नए सुविधाएं हैं वो उसमें मिलने वाली हैं इस पार्क में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने भारत में पहली बार लिथियम के भंडार की खोज कहाँ की? लिथियम के भंडार की खोज कहाँ की? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा रियासी, जो कि जम्मू कश्मीर में आपका पड़ता है। भारत में मिला लिथियम का पहला भंडार, लिथियम का भंडार आपका मिला था जम्मू कश्मीर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे, जम्मू कश्मीर में मिला यह लिथियम भंडार अनुमानित रूप से 5.9 मिलियन टन है। नेक्स्ट देखेंगे, लिथियम एक ऐसा नॉन फेरस मेटल अलोह धातु है जिसका उपयोग मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल समेत अन्य चार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, दृष्टिबाधित लोगों के लिए दृष्टिहीनता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है कौन सा बना है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। दृष्टिबाधित लोगों के लिए दृष्टिहीनता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है राजस्थान। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे, अंधता नियंत्रण पॉलिसी का उद्देश्य राजस्थान में 3 लाख से अधिक दृष्टिबाधित लोगों को जिंदगी को रोशन करना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा है? भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलम। कोलम जो है आपका, कोलम, ये भारत का पहला संविधान साक्षर जिला है जो कि केरल में आपका पड़ता है।
इम्पोर्टेंट पॉइंट समझेंगे। संविधान साक्षर का मतलब है लोगों को भारत के संविधान के बारे में साक्षर किया जाना या जागरूक किया जाना। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट कहाँ से लॉन्च किया गया? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा पट्टीपुलम, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। पट्टीपुलम तमिलनाडु में पड़ता है। और भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट, आवाज़ करने वाला, यानी कि ये जो रॉकेट है बहुत ज़्यादा साउंडिंग करने वाला जो रॉकेट है, लॉन्च किया गया पट्टीपुलम तमिलनाडु में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे, इस रॉकेट का उपयोग मौसम, वायुमंडलीय स्थिति और विकिरणों में अनुसंधान के लिए किया जा रहा है। यानी मौसम को सुधारना या वायुमंडलीय स्थिति को विकिरण अनुसंधान के लिए इस रॉकेट का जो प्रयोग है वो किया जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बनाने के लिए भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र जो है कहाँ खुलेगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा धोलेरा, जो कि गुजरात में पड़ता है। सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बनाने के लिए भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र खुलेगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे, यह संयंत्र वेदांता समूह और सेमीकंडक्टर सेंटर की बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉक्सकॉन द्वारा स्थापित किया जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर जरूर से कर लीजिएगा। मैंने इस वीडियो में सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न, सारे के सारे सिलेक्टेड प्रश्न रखे हैं। इस वीडियो को एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग एक बार, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न सिलेक्टेड आपका जो टॉपिक है भारत में प्रथम 2024, इस टॉपिक से रिलेटेड एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटने वाला है। सारे के सारे प्रश्नों का आज पोस्टमार्टम हम करने वाले हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है जो कि 23 नंबर का प्रश्न है, सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन चुका है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा वायनाड, जो कि केरल राज्य में पड़ता है, वायनाड जिला। और सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला वायनाड जो जिला है, ये आपका भारत का पहला जिला बन चुका है, जो कि केरल राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे, केरल का वायनाड जिला सभी आदिवासियों को आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, चुनाव पहचान पत्र, बैंक खाते और स्वास्थ्य बीमा जैसी बुनियादी दस्तावेज और सुविधाएं प्रदान करने वाला भारत का जो पहला जिला है वो बन गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, दिव्यांगों के लिए एक अलग विभाग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन चुका है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र दिव्यांगों के लिए एक अलग विभाग स्थापित करने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो बन चुका है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे, इस विभाग राज्यों में शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम लोगों की शैक्षिक और व्यावसायिक दोनों तरह से सेवा करने के लिए स्थापित किया जा रहा है। यानी कि जो शारीरिक पीड़ाएं हैं और जो मानसिक रूप से अक्षम लोग हैं, उनको यहाँ पे शैक्षिक और व्यावसायिक दोनों तरह से सेवा करने के लिए ये जो है स्थापित किया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। हिंदी भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्स शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन चुका है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। हिंदी भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्स करने वाला भारत का पहला राज्य जो है मध्य प्रदेश बन चुका है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत की पहली इलेक्ट्रिक वातानुकूलित एसी डबल डेकर बस का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। मुंबई में इलेक्ट्रिक वातानुकूल एसी बस, डबल डेकर बस जो है उसका उद्घाटन किया गया है। कहाँ? मुंबई में। प्रश्न आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, 5G उपयोग मामलों में ज़मीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन चुका है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा विदिशा। विदिशा जो कि मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है।
5G उपयोग मामलों की ज़मीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला विदिशा जिला ये जो है आपका बन चुका है। इम्पोर्टेंट पॉइंट समझेंगे, जो 5G तकनीकी क्या है। पाँचवीं पीढ़ी के मोबाइल नेटवर्क को 5G कहा जाता है। 5G नेटवर्क मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम में काम करेगा, जो बहुत तेज़ी से गति से भारी मात्रा में डेटा भेज सकता है। 5G जो नेटवर्क है बहुत यानी कि मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम में काम करेगा, जो बहुत तेज़ गति से भारी मात्रा में डेटा यानी कि आप का भारी मात्रा में कोई भी डेटा उसको जल्दी से जल्दी भेज सकता है। 5G नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, जम्मू कश्मीर में महंगा माल परियोजना शुरू करने वाली भारत की विदेशी कंपनी कौन सी बन चुकी है। जो विदेशी कंपनी है वो कौन सी बन चुकी है जम्मू कश्मीर में मेगा माल परियोजना शुरू करने वाली। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा एम आर ग्रुप की जो कंपनी है ये विदेशी कंपनी है जो कि मेगा माल परियोजना शुरू की है जम्मू कश्मीर में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे, एम.आर. समूह कुल 500 करोड़ का निवेश करेगा, जिसमें मेगा माल के लिए 250 करोड़ और जम्मू और श्रीनगर में ITI टावर स्थापित करेगा। नेक्स्ट देखेंगे, ये मेगा मॉल जम्मू कश्मीर में पहला महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश फाइंड करेगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। वीडियो लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर से कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पहली मेथेनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण कहाँ किया है। मेथेनॉल आपकी गैस होती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथेनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण कर दिया है, उद्घाटन कर दिया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे, मेथेनॉल का उत्पादन कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है, जिसे सिन गैस के रूप में जाना जाता है। मैंने पहले बताया गैस है, इसका प्रयोग किया जाता है बस चलाने में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है, मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोट हाथी को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन चुका है। केरल। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा केरल राज्य। केरल राज्य मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोट हाथी को शामिल करने वाला केरल राज्य भारत का पहला राज्य बन चुका है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, केरल के त्रिशूर जिले में स्थित इरिंजदा दिलीपी श्री कृष्ण मंदिर अनुष्ठानों के लिए यांत्रिक आजीवन हाथी का उपयोग करने वाला देश का पहला मंदिर बन चुका है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सीवेज को साफ करने के लिए बांदीकूट नामक रोबोटिक स्क्वेजर का प्रयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन चुका है। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य। केरल राज्य आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस राज्य में 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रख लिया है। किस राज्य ने। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। जो हिमाचल प्रदेश राज्य है इसने एक लक्ष्य रख लिया है कि 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बन जाएगा। 2025 तक। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे, हिमाचल प्रदेश सरकार सौर ऊर्जा संयंत्रों में निवेश करेगी। वर्ष 2023-24 के दौरान प्रदेश में 500 मेगावाट की सौर परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 200 मेगावाट क्षमता की परियोजना हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड की ओर से स्थापित की जाएंगी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है। सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन सी बनी है।
ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अवनी चतुर्वेदी। आप फोटो के जरिए इनको देख सकते हैं। अवनी चतुर्वेदी सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट जो हैं बन चुकी हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे। अवनी चतुर्वेदी मध्य प्रदेश के शहडोल ज़िले से रहने वाली हैं। मध्य प्रदेश में रहती हैं, वो भी किस ज़िले में? शहडोल ज़िले में अवनी चतुर्वेदी, जो कि भारत की पहली जो महिला पायलट हैं वो बन चुकी हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला भारत का पहला जो राज्य है कौन सा बन चुका है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, अरुणाचल प्रदेश कैदियों के प्रति व्यवहार से सामाजिक और प्रशासनिक बदलाव के लिए अपनी जेलों का मानवीकरण करेगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन चुका है? जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु जो राज्य है इसने जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला आपके एग्ज़ाम के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे। तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन को जिला स्तर पर लागू किया जाएगा और इसे जिला स्तर पर नियुक्त जलवायु अधिकारियों द्वारा समन्वित या कार्यान्वित किया जाएगा। यानी कि जो जिला के अधिकारी होते हैं उनको यह कार्य सौंपा जाएगा और जिला के जो जिले में ही होगा और जिला स्तर पर ही यह कार्य जो है, यह मिशन जो है जलवायु परिवर्तन ये लागू किया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आम जनता के लिए भारत का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेक्ट्री म्यूज़ियम कहाँ खुला है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मऊ मध्य प्रदेश में। मऊ मध्य प्रदेश में, जो कि आपका मऊ है ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और आम जनता के लिए भारत का पहला जो और दुनिया का दूसरा इन्फेक्ट्री म्यूज़ियम खुला है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट पहले समझ लेते हैं। इस म्यूज़ियम में इन्फेक्ट्री के 1747 से लेकर 2020 तक के गौरवशाली इतिहास, शौर्य और वीर सैनिकों के बलिदान को थोड़ी प्रिंटर और हाथों से बने इंसान की तरह हूबहू दिखाने वाले स्टेचू, म्यूरल्स और फोटो गैलरी में संयोजा गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय धम्मदीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय, वो भी आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, त्रिपुरा में। भारत का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय जो है कहाँ बनाया जाएगा? त्रिपुरा में बनाया जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे जो कि आपका 38 नंबर का प्रश्न है, भारत की पहली पॉकेट साइज स्पाइस मशीन माइक्रोब्स किस बैंक ने लॉन्च की है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक ने भारत की पहली पॉकेट साइज स्वाइप मशीन माइक्रोपिक इस बैंक ने लॉन्च किया है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, एक्सिस बैंक ने। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे, यह एक व्यापारी के स्मार्टफोन को पॉइंट ऑफ सेल POS टर्मिनल में बदल देता है, जिससे ग्राहकों के लिए डिजिटल भुगतान आसान हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है, क्वांट कंप्यूटिंग आधारित भारत का पहला टेलीकॉम नेटवर्क लिंक कहाँ शुरू किया जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वांटम कंप्यूटर भारत भौतिक विज्ञान की क्वांटम सिद्धांत पर करने वाले कंप्यूटर होते हैं जो क्वांटम सिद्धांतों की सहायता से सिस्टम को अत्यधिक तेज गति से प्रदान करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस बैंक ने भारत की पहली आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के लिए चेहरा प्रमाणीकरण लाने की घोषणा कर दी है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक ने
भारत की पहली आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के लिए चेहरा प्रमाणीकरण जो है वो लाने की घोषणा कर दी है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे। यह नई सुविधा एयरटेल के लिए 5 लाख बैंकिंग बिंदुओं पर उपलब्ध होगी और आधार आधारितों लेन देन की पहुंच और सुविधा को बढ़ाएगी। चेहरा प्रमाणीकरण, इसका क्या अर्थ है? किसी व्यक्ति के चेहरे का उपयोग करके उसकी पहचान करने या पुष्टि करने का एक तरीका है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस बनाने वाला भारत का पहला राज्य जो है कौन सा बन चुका है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो राज्य है आपका अज्ञात शवों, अज्ञात शवों का मतलब होता है जिनका कोई आपकी कोई आधार नहीं है, उनका डीएनए डेटाबेस बनाने वाला। आपका जो डीएनए डेटाबेस है वो तुरंत का तुरंत बना देगा और उससे आपको पता चल जाएगा, यानी कि आप का जो डीएनए है वो किससे मैच करता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्ज़ाम के लिए और हिमाचल प्रदेश राज्य ने यह जो है शुरू किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे। इस डेटाबेस की मदद से राज्यों के निवासियों को अपने सारे संबंधियों की तलाश में काफ़ी मदद मिलने वाली है। साथ ही इस डेटाबेस की मदद से अज्ञात शवों की पहचान करने में आसानी होगी। मैंने पहले बताया, यानी कि डीएनए की सहायता से ही आप अपने संबंधियों की तलाश कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका रहने वाला है, रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला जो राज्य है कौन सा बन चुका है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला पहला राज्य जो है बन चुका है उत्तराखंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने रेशम उत्पादकों के लिए जलवायु परिवर्तन और अन्य खतरों के प्रभाव से बचने के लिए एक बीमा योजना शुरू किया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, लिकोरिस की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? लिकोरिस की खेती करने वाला भारत का पहला जो राज्य है कौन सा बन गया है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो राज्य है आपका, ये लिकोरिस मुलेठी जिसे बोलते हैं, इसकी खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे। वर्तमान में मुलेठी का भारत में बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान, नेपाल और चीन जैसे देशों में आयात किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे। मुलेठी का उपयोग हर्बल दवाओं में, प्राकृतिक स्वीटनर के रूप में और कैंडी और तम्बाकू फ्लेवरिंग के रूप में किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न रहता है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन वनडे मेट्रो कब तक शुरू की जाएगी? कब तक शुरू की जाएगी? अभी तक यह शुरू की जा चुकी है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 2023। दिसंबर 2023 में ये जो वंदे मेट्रो हाइड्रोजन ट्रेन थी यह शुरू की जा चुकी है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे। पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है आपकी कालका शिमला सर्टिक पर चलेगी। इस ट्रेन का परिचार हरियाणा के सोनीपत जिंद खंड पर किया जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्ता कहाँ खुला है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा गुलमर्ग, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में स्थित है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, डिजिटल तरीके को पूरी तरह से अपनाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन चुका है? डिजिटल तरीके को पूरी तरह से अपनाने वाला। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य में किसी भी काम को डिजिटल तरीके से किया जाता है और यह पूरी तरीके से विकसित जो है डिजिटल विकसित जो है केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है जम्मू कश्मीर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है। इसका उद्देश्य क्या है? सभी सेवाओं को ऑनलाइन करने का मुख्य उद्देश्य है। मैंने पहले बताया आपको, डिजिटल तरीके से सारे काम वहाँ पे किए जाते हैं, यानी कि ऑनलाइन तरीके से। लोगों को लाइन टू लाइन करना,
जिसके तहत नागरिक सरकारी ऑफिस जाए बिना ही सेवाओं का लाभ डिजिटल उठा सकते हैं। यानी कि आपको जो नौकरी होती है ऑफिस में बैठकर करने वाली, वो भी आप घर में बैठकर ऑनलाइन कर सकते हैं। ये आपका पूरी अच्छी तरीके से कहाँ लॉन्च हो गया, यानी कि कहाँ पूरी अच्छी तरीके से चल रहा है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में ये आपका डिजिटल तरीका जो है लॉन्च हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? पूर्ण, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल राज्य जो है आपका पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अनुसार केरल राज्य में अब 3.76 करोड़ बैंक खातों में कम से कम एक प्रोडक्ट डिजिटल के रूप में उपलब्ध है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत की पहली व्यवहारिक लैब जो है इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? भारत की पहली व्यवहारिक लैब की स्थापना कहाँ की जाएगी? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर, जो कि राजस्थान में स्थित है। जयपुर जो कि राजस्थान में स्थित है, पहली व्यवहारिक लैब की स्थापना की जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे, इस प्रयोगशाला के माध्यम से विभिन्न महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में प्रायोगिक अध्ययन के क्षेत्र में परीक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अपने फैसलों को क्षेत्रीय भाषा मलयालम में प्रकाशित करने वाला भारत का पहला हाई कोर्ट कौन सा बन चुका है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल हाई कोर्ट। जो आपका केरल हाई कोर्ट है, ये अपने फैसलों को क्षेत्रीय भाषा मलयालम में प्रकाशित करने के लिए जो भारत का पहला हाई कोर्ट है वो केरल हाई कोर्ट आपका बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत ने पहली बार किस देश के साथ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लीकेज सुविधा शुरू की है? रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लीकेज सुविधा शुरू की है किस देश ने? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर, ये आपके भारत के प्रधानमंत्री ये सिंगापुर के, और भारत ने पहली बार जो है सिंगापुर देश के साथ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लीकेज सुविधा शुरू की है। इम्पोर्टेंट पॉइंट समझेंगे, इसमें होता क्या है, इस पहल में भारत के जो यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी शुरू की जाएगी। इस सुविधा के माध्यम से भारतीय उपयोगकर्ता एक दिन में अधिकतम 60,000 रुपये तत्काल भेज सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा बनाया जाएगा, जो कि आपका इलेक्ट्रिक होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बैंक दर के आधार पर सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल राज्य जो है आपका बैंक दर के आधार पर सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है, केरल राज्य। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत में पहला चैट जीपीटी संचालित एआई चैट बॉक्स लेक्सी किस कंपनी ने लॉन्च किया है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा वेलोसिटी। वेलोसिटी ने भारत में पहला चैट जीपीटी संचालित एआई चैट बॉक्स लेक्सी जो है कंपनी ने लॉन्च कर दिया है। इसमें होता क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे। चैट बॉट एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो यूजर के सवालों को समझने और उनका जवाब देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का प्रयोग करता है। जैसे कि इस समय में आपका व्हाट्सअप में एक मेटा आ गया है, जिसे मेटा के नाम से लोग जानते हैं। उस पर आप किसी भी क्वेश्चन को अगर फेंकेंगे तो वो उसका जो है बिल्कुल सही तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से उसका आंसर आपको दे देगा। यही आपका एक चैट जीपीटी है, इसमें भी आपका यही होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस बैंक ने भारत का पहला वायरस बायोमेट्री प्रमाणीकरण बैंकिंग ऐप लॉन्च कर दिया है?
ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक ने भारत का पहला वायरस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग ऐप लॉन्च कर दिया है। इसके माध्यम से होगा क्या, ये समझ लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से। यह ऐप ग्राहकों को बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप से लॉगिन करते समय आवाज़ आधारित पहचान का उपयोग करने की अनुमति देता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कृषि ड्रोन के लिए एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली भारत की पहली ड्रोन कंपनी कौन सी बनी है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा गरुड़ एयरो स्पेस। गरुड़ एयरो स्पेस जो है आपकी कृषि ड्रोन के लिए एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली भारत की पहली ड्रोन कंपनी बन चुकी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे, इसमें होता क्या है। यह सब्सिडी कृषि ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में एग्री ड्रोन सब्सिडी के तहत 8 किसानों को रगड़ किसान ड्रोन दिए गए थे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? जो पहली आपकी भारत की सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा रैपिडेक्स। रैपिडेक्स आपका जो है भारत की जो पहली ट्रेन थी सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल, इसका नाम बदलकर रैपिडेक्स जो है रख दिया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। यह नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय परिवहन निगम ने दिया है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यह सर्विस क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर पर चलेगी और इस कॉरिडोर में दिल्ली से मेरठ, पानीपत और अलवर तक सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलेगी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान कहाँ बनाया जाएगा ज्ञान केंद्र? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। दिल्ली में भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह केंद्र दिल्ली में विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर स्थित होगा और सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल पर बनाया जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे जो कि आपका 58 नंबर का प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भारत की पहली समुद्री स्थानिक योजना की रूपरेखा शुरू कर दी है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा पुदुचेरी। पुदुचेरी पर्यावरण संरक्षण के लिए किस राज्य यानी पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश ने भारत की पहली समुद्री स्थायी योजना की रूपरेखा शुरू कर दी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे, इसमें होगा क्या। इस योजना का उद्देश्य समुद्री संसाधनों के सतत प्रबंधन और तटीय पर्यावरण संरक्षणों के साथ साथ विकास को संतुलित करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, इस योजना को भारत और नॉर्वे मिलकर दोनों लागू करेंगे। इसे इंडो नॉर्वे ओशन इनिवेक्टेड इस तहत लागू किया जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाइयों की कमान संभालने वाली भारतीय पहली जो महिला हैं कौन सी बनी है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा शालिजा धामी। शालिजा धामी भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली भारतीय महिला जो हैं अधिकारी बन चुकी हैं। फ़ोटो के ज़रिए आप देख सकते हैं इनको। इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। शालिजा धामी पश्चिम क्षेत्र में मिसाइल स्क्वाड्रन की कमान संभालेंगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है, हरित ब्रांड जारी करने वाला भारत का पहला शहरी निकाय कौन सा बन चुका है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर। इंदौर जो है आपका हरित ब्रांड जारी करने वाला भारत का पहला जो शहर है बन चुका है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा पुणे जो कि महाराष्ट्र में स्थित है।
भारत में सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? पुणे, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन पुणे के सिविल कोर्ट में बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? सिविल कोर्ट में बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल ड्रोन किस कंपनी ने लॉन्च किया है? भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल ड्रोन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गरुड़ एरो स्पेस। गरुड़ एरो स्पेस में जो है भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल ड्रोन कंपनी ने लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है, भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित करेगा? भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित करेगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, पुणे, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। कचड़े से बनेगा हाइड्रोजन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे। पुणे नगर निगम द ग्रीन विलियंस के साथ कचड़े का उपयोग करके इसे प्रयोग करने वाले ग्रीन हाइड्रोजन में परिवर्तित कर देगा। यानी कि जो आपका कूड़ा कचरा होता है उसको कई प्रकार की मशीनों से क्या हाइड्रोजन प्राप्त किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, जो कि आपका 64 नंबर का प्रश्न है। ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्ट केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, शिलोंग, जो कि मेघालय में स्थित है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, जो कि आपका 65 नंबर का प्रश्न है। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा? डार्क स्काई रिजर्व। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लद्दाख। लद्दाख में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व जो है बनाया जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। एनटीपीसी ने भारत का पहला वातानुकूलित कंडेंसर सुपर क्रिटिकल प्लांट कहाँ लॉन्च किया है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर देगा, उत्तरी कर्णपुरा, जो कि झारखंड में पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में और 2010 में यह महारत्न कंपनी बन गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अध्यक्ष कौन है? गुरुदीप सिंह जी। गुरुदीप सिंह जी जो इसके अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनने वाला है, भारत का पहला H2ICE तकनीक से चलने वाला हाइड्रोजन ट्रक किस कंपनी ने लॉन्च किया है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रिलायंस एस्ट्रीज। रिलायंस एस्ट्रीज ने भारत का पहला जो तकनीक से चलने वाला यानी कि H2ICE तकनीक से चलने वाला हाइड्रोजन ट्रक कंपनी ने लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है, अप्राकृतिक हाथियों की मौत के कारण जांच करने के लिए किस राज्य ने भारत में पहला एलिफेंट डेथ ऑफिट्स फ्रेमवर्क पेश किया है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में अप्राकृतिक हाथियों की मौत के कारणों की जांच करने के लिए तमिलनाडु राज्य ने भारत में पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले हैं, भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल निर्माण फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल निर्माण फैक्ट्री स्थापित की जाएगी उत्तराखंड में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह सौर पैनल निर्माण फैक्ट्री ल्यूमियर्स पावर टेक्नोलॉजी कंपनी द्वारा बनाई जा रही है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले हैं, डोगरी भाषा में भारतीय संविधान के पहले संस्करण का विमोचन किसने किया? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, किरण रिजिजू। रिजिजू जो हैं, जो कि कानून मंत्री हैं, ये डोगरी भाषा में भारतीय संविधान के पहले संस्करण का विमोचन करें। दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको कुल
मैंने पहले ही बताया था, वीडियोस जब स्टार्ट की थी मैंने आपको, किस टॉपिक से 70 प्रश्न करवाने वाले हैं। यानी भारत में प्रथम, इस टॉपिक से मैंने आपको कुल 70 प्रश्न यहाँ पे करवाए हैं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप अगर इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेते हैं और किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बैठते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, भारत में प्रथम इस टॉपिक से आपका एक भी जो प्रश्न है वो छूटने वाला नहीं है। और इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में 3 से 4 नंबर के प्रश्न हर एग्ज़ाम में पूछ लिए, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। अब मैंने यहाँ पे आपके लिए 2 प्रश्नों का टेक्स्ट रखा है, 2 प्रश्नों का टेक्स्ट रखा है, जो कि मैंने इन 2 प्रश्नों का आंसर जो है आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। और ये 2 प्रश्न मैंने ऊपर आपको पढ़ा चुका हूँ। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न आपका कौन सा है। पहला प्रश्न बनता है, भारत की पहली पानी के नीचे सड़क सुरंग किस शहर में बनाई गई। ऑप्शन आपके पास 4 हैं, इन चारों ऑप्शन में से आपका एक आंसर सही होगा, जिसे आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट, मैंने 2 ही प्रश्न लिए हैं टेक्स्ट के लिए। दूसरा प्रश्न है, भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन ए है असम में, ऑप्शन बी है केरल में, ऑप्शन सी है बिहार में, ऑप्शन डी है पंजाब में। इन चारों ऑप्शनों में से आपका एक ऑप्शन सही होगा, उसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।